स्टूडेंट्स, मैं आज आपको दशमलव संख्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं कई ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जो आपको शायद मालूम ना हो, जानकारी में ना हो, तो इनको आप समझिए। सबसे पहले आता है दशमलव भिन्न। ये मैंने जब भिन्न का वीडियो अपलोड किया था तो उसमें ये मैंने छोड़ दिया था। उसका रीज़न ये था कि मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता था। दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं आप समझिए इसको। भिन्न का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। जब संख्याओं को अंश और हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो एक भिन्न रूप होता है। ठीक है, तो यदि किसी भिन्न का हर 10 की घात के रूप में लिखा जा सके, 10 की घात के रूप में लिखा जा सके तो उसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न। जैसे 5/10 या कह सकते हैं 9/10 की घात 2 एक्सेट्रा। मतलब नीचे जो भी आए तो 10 की घात के रूप में लिखा जा सके, यानी कि 9/100 भी लिख सकते हैं या 8/1000 आ जाए। इस तरह से कोई भी संख्या आ जाए तो वो दशमलव भिन्न कहलाती है। इसके बाद शांत दशमलव। इसी में आप अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 10 का भाग अगर हम देंगे 5 में तो क्या आ जाएगा 0.5। 0.5 10 स्क्वायर का भाग अगर हम इसमें देंगे तो 0.09 आएगा। क्लियर होगा आपको। तो ये क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद भाग जाना समाप्त हो जाता है। मतलब पूर्णतः शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे अगर हम 9 में 5 का डिवाइड करें, 9 में 5 का डिवाइड करें तो जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 बन गया 5, 1.8। पॉइंट के बाद एक अंक में और भाग देना पर एक अंक तक और भाग गया, उसके बाद रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो शांत दशमलव जिसमें भाग देने पर ऐसी भिन्न जिनको दशमलव रूप में परिवर्तित करने पर दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग पूर्णतः चला जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अशांत अथवा आवर्ती दशमलव। यहाँ पर आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अशांत अथवा आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कई बार ऐसा होता है कि हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 में डिवाइड जैसे 3 का करते हैं तो 3 का डिवाइड जब हम करते हैं तो 0.33333 आता रहता है। उसका एंड कहाँ पर होगा ये पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे भी डिवाइड होते हैं जिनमें हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया, एक आध अंक तक तो रिपीट नहीं होते, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो अशांत आवर्ती दशमलव हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली चीज, दशमलव को कितने भागों में, शांत और अशांत। शांत में क्या था, भाग देने पर दशमलव के कुछ अंकों के बाद उसका भाग चला जाता है। इसमें क्या है, अशांत में भाग देने पर संख्याएं आती रहती, पूर्णतः भाग कभी नहीं जाता है। आप भाग देते रहोगे तो पूरा 1 साल तक भाग ही देते रहो, लेकिन फिर भी भाग खत्म नहीं होगा, आप खत्म हो जाओगे। तो इसके लिए अब आप समझिए, विशुद्ध आवर्ती दशमलव, इस अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है।
विशुद्ध आवर्ती दशमलव, मिश्र आवर्ती, ठीक है, और एक और है अनावर्ती। 3 भाग हो गए। इसको मैंने अपने हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से? विशुद्ध आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे डिवाइड जिनमें हम डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं वो रिपीटिंग होते हैं, टोटल रिपीटिंग होते हैं, उनमें रिपीट होता रहता है नंबर्स। जैसे मैंने लिख दिया 1/3, 1/3, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जब तो 0.3333 इस तरह से आता चला जाएगा, 0.33 आता चला जाएगा, कभी एंड नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब एक होता मिश्र आवर्ती, 2 बार लिख दिया है, मिश्र आवर्ती दशमलव संख्या, मिश्र आवर्ती दशमलव संख्या, मिश्र आवर्ती दशमलव संख्या, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, आपने भाग दिया, 1-2 अंकों तक डिवाइड गया, पॉइंट के बाद एक आधा गया, उसके बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप 5 में 6 का डिवाइड करिए, 6 का डिवाइड करिए, तो देखते हैं 6 का डिवाइड जब हम 5 में करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट जाएगा नहीं, तो हमने 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 आ गया, 6 8 जा, फिर सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ये लिख दिया, फिर क्या किया, 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 0 पे 18, 6 3 जा, तो अब क्या आएगा, 8 3 3 3 3 3, ये रिपीट होने लगेगा। इसका हमने क्या किया, 0.8333 रिपीटिंग हो गया, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट आई या 2 डिजिट आ जाएंगे, उसके बाद आगे के नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो इसको हम बोलते हैं मिश्र आवर्ती दशमलव संख्या या मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स। ये भी अशांत दशमलव है, ये भी अशांत है, और ये जो आगे बताएंगे वो भी क्या होगा, अशांत होगा। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें तो रिपीट होते हैं, इसमें रिपीट नहीं होता। जैसे कोई हमने डिवाइड किया, उसके बाद 0.1221021021 इस तरह से कोई संख्या आती चली जाएगी, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी, मतलब ये जो है पॉइंट के बाद कहाँ पर एंड हो रहा है, या कोई सीरीज कहें, ये नहीं आती है, कोई रिपीटिंग नहीं होता है। इसको हम इर्रेशनल नंबर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम P/Q के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट वापस हम कर सकते हैं। इनको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं दोनों को, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मैं आगे बताऊंगा आगे के वीडियो में। अभी फिलहाल आप इनके डिनोमिनेटर्स के विषय में एक और पॉइंट होता है कि आप फ्रैक्शन को देख करके केवल, जैसे मैंने ये फ्रैक्शन लिख दिया 7/3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा जब हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, इस सिचुएशन में आएगा कि इस सिचुएशन में आएगा कि और कुछ आएगा, अदर आएगा। समझिए इस बात को
कि इस सिचुएशन में आएगा, ये भी क्लियर है। ठीक, यदि आप हर के विषय में है ये, इनको अगर हम हर यानी कि हर को 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि जो हर हो उनके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए, केवल 2 और 5 आए तो हम कहते हैं कि ये शांत दशमलव संख्या है। जो भिन्न है वो शांत दशमलव भिन्न है। इसका डिवाइड करने पर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ दूरी तक, कुछ अंकों तक डिवाइड जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो विशुद्ध आवर्ती दशमलव होता है, इसका हर कैसा होता है? विशुद्ध आवर्ती हर में 2 और 5 के अतिरिक्त इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है। इसके गुणनखंड में हर 2 इंटू 5 के रूप में नहीं होता है। इसका मतलब जो है, इसको ध्यान रखना, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इसका हर ना ही 2 से विभाज्य होगा ना ही 5 से विभाज्य होगा। इसमें क्या होता है, जो हर होता है वो 2 और 5 के रूप में तो होता है, उसके साथ में कोई और भी संख्या आती है। इसमें क्या कंडीशन है, हर को 2 इंटू 5 इंटू अदर नंबर कुछ और भी होगा, तो इसको क्या इस सिचुएशन में आता है कि 1-2 डिजिट के बाद वो क्या होगा, रिपीट करने लगेगा डेसिमल एक्सप्रेशन। इस फैक्ट को आप चाहिए समझिए क्या कि जो मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग, मतलब जिनमें पॉइंट के बाद तुरंत संख्याएं रिपीट होने लगती हैं, पॉइंट के बाद तुरंत संख्याएं रिपीट होने लगती हैं, उनमें जो भिन्न होती है वो हर होता है, उसमें 2 और 5 के रूप में नहीं लिख सकते। उसके अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो 2 और 5 उसमें नहीं आ सकता है। जैसे इसमें हमने 7/3 लिखा है, तो अगर हर यदि हर 3 अकेला है, इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता है। इसको यदि जैसे हमने कहा यहाँ पर 6 है तो 2 इंटू 3, इसमें 2 आ गया, तो ये क्या हो, मिक्स्ड रिकरिंग हो गया। यहाँ पे हर क्या है, 3 है, तो इसमें डायरेक्ट होने लगा। यदि हम 1/7 लिख दें, इसी में हम क्या करें, 1/7 लिख दें, तो 7 में भी ना तो 2 का भाग जाएगा ना ही 5 का जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जबकि यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 1/14, तो ये क्या है, इसमें इसको 2 इंटू 7 यानी कि 2 का इसमें भाग चला जाएगा, तो इसका मीन्स ये है कि ये क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसमें डिवाइड करने पर 1-2 अंक तक तो नंबर आएगा, उसके बाद आगे नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। जैसे इसमें 8 आया, उसके बाद आगे 3 क्या हो गया, रिपीट हो गया। इसके बाद मैं इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या आपको लगे कि ये इससे रिलेटेड टॉपिक छूट गया है, तो उसको आप कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप सभी के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।